पापा। अरे बेटा तू यहाँ क्यों आया? अम्मी की तबीयत खराब है, जाके देखभाल कर। पापा, अम्मी की दवाई खत्म हो गई। क्या आपने पैसों का इंतजाम कर लिया? अगर सही टाइम पे अम्मी का इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। बेटा मैं मजदूरी कर रहा हूँ, शाम को पैसे मिलेंगे तब मैं दवाई ले आऊंगा। पर पापा, मजदूरी के तो सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे, इसमें क्या इलाज हो पाएगा? डॉक्टर ने बोला है ना कि 5000 रुपए की दवाइयाँ आएंगी। हाँ बेटा वो बात तो ठीक है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। पापा, वो आपके दोस्त है ना बड़े बाजार वाले, वो तो काफी अमीर हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ बेटा बात तो तेरी सही है, पर मैं उससे काफी सालों से मिला नहीं हूँ। तो क्या हुआ, आज इसी बहाने मिल लीजिए उनसे। तू ठीक कह रहा है बेटा, मैं आज ये काम खत्म करके शाम को उसके घर जाता हूँ। ठीक है पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे दोस्त कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तूने ये अपना हाल कितना बुरा बना रखा है। वो मैं मजदूरी करता हूँ, काम खत्म करके मैं सीधा तेरे पास आ गया। अच्छा चल बैठ। इतने सालों के बाद तुझे मेरी याद कैसे आ गई? भाई तू ठहरा बड़ा आदमी, तेरा उठना बैठना ऊंचे ऊंचे लोगों में है, मैं हूँ एक मजदूर आदमी। मैं शर्म की वजह से तेरे पास नहीं आया। आज तेरी शर्म कहाँ गई? आज तू यहाँ कैसे आ गया? भाई मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई। मजबूरी? कौन सी मजबूरी? भाई इस समय मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए मुझे 5000 रुपए की ज़रूरत है। मैं ठहरा मजदूर आदमी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करे। अबे इतने सालों बाद तुझे मेरी याद आई, और वो भी मतलब से? अबे तुझ जैसे मतलबी इंसान को अपना नौकर भी न रखूं मैं? इतने बरसों तक तूने मेरी खैर खबर नहीं ली और बहाना बना रहा था कि शर्म की वजह से नहीं आ रहा था। बात शर्म की तो कभी थी नहीं। उस टाइम पे मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। उस टाइम पे तू इसलिए भाग गया कि तुझे मेरी मदद न करना पड़े। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे सब कुछ छोड़ के घर पर रहना पड़ा। चल ठीक है, मैं तेरी बात पे यकीन कर भी लूं, लेकिन तुझे पैसे देने में मेरा क्या फायदा? अरे मेरे दोस्त, अपने दोस्त की मदद करने में फायदा नुकसान कैसा? देख भाई, मैं हूँ बिजनेसमैन इंसान, मुझे तो फायदे से ही मतलब है, इसलिए तेरी मदद करने में मेरा क्या फायदा? ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुझे फायदा ही चाहिए तो तू बता तुझे क्या फायदा चाहिए। देख मेरे भाई, तू मुझसे ज्यादा समझदार है। मैं अपना जो भी पैसा लगाता हूँ वो मुझे प्रॉफिट करके देता है। अगर वो पैसा मैं बिजनेस में ना लगा के तुझे दे दूं तो तू मुझे प्रॉफिट देगा। भाई तू मुझसे प्रॉफिट लेगा अपने बचपन के दोस्त से? अबे चल बे, काय का दोस्त? बरसों तक तुझे मेरी याद नहीं आई और आया भी है अपने मतलब से। टाइम पे तुझे मेरी याद नहीं आई और खुद को दोस्त कहता है। ठीक है मेरे दोस्त, तुझे प्रॉफिट चाहिए ना, मैं दूंगा तुझे प्रॉफिट। तू मुझे बता, 5000 रुपये तू मुझे देगा तो तुझे कितना प्रॉफिट चाहिए? देख मेरे भाई, मैं अपने बिजनेस में अगर 5000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो वो मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट देता है। यानी कि मैं अगर 5000 रुपये लगाऊं तो मुझे 6000 मिलते हैं। और मैं अगर तुझे 5000 रुपये देता हूँ तो तू खुद समझ जा तुझे मुझे कितना प्रॉफिट देना पड़ेगा। चल ठीक है दोस्त, तू मुझे अब 5000 रुपये दे, मैं तुझे 1 महीने के बाद में 6000 रुपये लौटा दूंगा। ये हुई ना बात? ये ले 5000 रुपये और 1 महीने बाद 6000 रुपये लौटा दिए। ठीक है दोस्त, 1 महीने के बाद में मैं तुझे 6000 रुपये लौटा दूंगा। अरे अब्दुल भाई, तुम यहाँ कैसे? अरे सादाब भाई, आपके भाई से कुछ काम था, इसलिए मैं आपके भाई के पास आया था। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था, हमें भी बता दो। वो भाई ठीक है, आप अपने घर जाइए, मैं इससे बात करता हूँ। ठीक है भाई। तुझे शर्म नहीं आती? लोगों से ब्याज पे पैसा खाता है। अरे भाई कैसी बातें कर रहा है? मैं किसी से ब्याज नहीं लेता। ब्याज नहीं लेता? और तूने अब्दुल के साथ आज जो किया वो किया है?
भाई उसको कुछ पैसे उधार चाहिए थे, इसीलिए मैंने उसको पैसे दिए। तूने उसको पैसे तो दिए, लेकिन 1000 के प्रॉफिट पे, जो कि ब्याज बनता है। अरे भाई ब्याज कैसा, वो पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाता तो बिजनेस से भी मुझे प्रॉफिट मिलता और वही प्रॉफिट मुझे अब्दुल देगा। अस्तगफिरुल्लाह, तो सिर्फ नाम का ही मुसलमान है। तूने ना कभी दीन को समझा है और ना ही दीन पढ़ा है। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, मैंने दीन पढ़ा भी है और समझा भी है, और इस्लाम में प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना चाहो उतना प्रॉफिट ले सकते हो। हाँ, ये बात सही है कि इस्लाम में प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कर्ज पे नफा लेना ब्याज होता है। क्या ये क्या कह रहे हो भाई तुम? अरे छोटे, हम जब किसी को कर्ज देते हैं और कर्ज के बदले अगर हम चाहते हैं कि उससे थोड़ा प्रॉफिट लें, तो वो प्रॉफिट नहीं बल्कि ब्याज कहलाता है। देखो, हम अपना जो भी प्रॉफिट लेते हैं वो बिजनेस से लेते हैं, और बिजनेस में हम जितना भी इन्वेस्ट करें उससे हम कितना भी प्रॉफिट ले सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि जो इंसान कर्ज देता है वो एक तरीके की मदद होती है, उस पे अल्लाह ताला सामने वाले को सवाब अता करता है किसी की मदद करने पर। लेकिन अगर कोई इंसान कर्ज के बदले प्रॉफिट मांग ले कि मैं ये तुम्हें 5000 रुपए दे रहा हूँ और इस पे अगर तुम मुझे 10 रुपए बढ़ती दोगे या 100 रुपए बढ़ती दोगे, तो वो प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट नहीं है बल्कि वो ब्याज होता है जो हम कर्ज देकर हासिल करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इसको मना किया है, रसूल अल्लाह ने साफ साफ मना किया है। भाई मुझसे गलती हो गई, मैं अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा। हाँ भाई, तुमसे गुनाह तो बहुत बड़ा हुआ है और इसकी माफी भी होगी। तुम अब्दुल के पास जाओ और उससे माफी मांगो, और जब वो माफ कर देना तो अल्लाह से माफी मांगना। ठीक है भाई, मैं अभी जाके अब्दुल से माफी मांगता हूँ और उसके बाद मैं अल्लाह से माफी मांगूंगा। ठीक है मेरे भाई। और आप लोग भी जब किसी की मदद करें तो उससे कोई प्रॉफिट ना ले, ये प्रॉफिट नहीं बल्कि ब्याज होता है। हे गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अच्छी नहीं लगी हो ना, कोई बात नहीं यार, डिसलाइक कर दो, पर कुछ ना कुछ करो यार, कुछ एक्शन करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो में कुछ अच्छा या बुरा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, बता देना, ताकि हम अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। मौसम बहुत अच्छा है, मैं बारिश में खड़ा होकर ये वीडियो इंट्रो बना रहा हूँ, कितना सुहाना मौसम है। तो गाइस यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो में कुछ भी दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।